नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं शिवम यादव और इस वक्त मैं मौजूद हूं महर्षि नगर स्थित रामलीला ग्राउंड में। आपको बता दें, पिछले 4 दिनों से यहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और महर्षि संस्थान द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ महर्षि संस्थान के अध्यक्ष श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पर तमाम सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, उन्हीं से जुड़े कुछ सवाल हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत वक्त देने के लिए। सर, पहला सवाल मेरा यही है कि इस तरह के आयोजन महर्षि संस्थान द्वारा हमें लगातार देखने को मिलते हैं। ऐसे में इन आयोजनों के पीछे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो क्या है? सबके पीछे प्रेरणा स्रोत यही है कि लोगों में एक तो धर्म के प्रति भावना, भक्ति की भावना जागृत कराई जाए। वो कैसे कराई जाएगी? जब तक उनको इसी तरह की जो अपने धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे थोड़े दिन पहले यहाँ रामलीला का मंचन हुआ था, दुर्गा जी की प्रतिमा रखी गई थी, दुर्गा का पूजा हुई थी, पाठ हुआ था। तो उसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि लोगों में ये हर साल, और रामलीला हर साल क्यों कराई जाती है कि राम का जो चरित्र है वो हर साल लोगों को याद आता जाए कि क्या चरित्र था राम का। इसी तरह से ही भागवत कथा करी है। इसमें भागवत कथा में बहुत अच्छे वर्णन है। इसमें राजा परीक्षित ने जब 7 दिन उनके पास बचे थे, उन 7 दिनों में उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उससे उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो ये जो कथा है, ये भागवत की कथा है, ये सब हमको अपने धर्म के बारे में, अपने बारे में बतलाती है और याद दिलाती है। पता सबको है, सबने सुनी है कृष्ण की कहानी, राम की कहानी बचपन में, लेकिन हर बार इसलिए याद कराया जाता है कि आप उसको अपने जीवन में हर समय उतारते रहें और नापते रहें अपने जीवन में कि आप उस किस पथ पे चल रहे हैं और वो पथ जो है वो भगवान का दिखाया हुआ मार्ग है कि नहीं है, भक्ति का मार्ग है कि नहीं है। यदि थोड़ा सा भटक गए हैं तो वापस फिर आ जाएं उसमें। इसलिए हर साल इस तरह के आयोजन, और हमने महर्षि संस्थान के अलावा और भी संस्थाएं करती रहती हैं। पर्पज़ उसका वही है कि लोगों में इसकी भक्ति की भावना, धर्म की भावना जगाना और उनको याद दिलाना कि जो पर्पज़, जो जीवन में जो उद्देश्य है वो क्या है। भगवान की भक्ति करना सबसे बड़ा उद्देश्य है। लोगों को सनातन धर्म के करीब लाना। सनातन धर्म है अपना धर्म, सनातन धर्म है अपना धर्म, सनातन ही तो है, उसी की याद दिलाना सबको। और जो थोड़ा बहुत उधर भटक गए उनको याद आ जाता है कि नहीं, हमको तो इस पथ पे चलना है। आपने कई प्रसंगों का जिक्र किया श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत। मैं देख रहा हूं कि आप पिछले कई दिनों से लगातार श्रवण कर रहे हैं। ऐसे में अब तक अगर मैं पूछूं तो कौन सा ऐसा प्रसंग है जो आपको, मतलब जो आपके दिल के बेहद करीब है? नहीं, भागवत के सारे प्रसंग दिल के बेहद करीब हैं। एक प्रसंग मेरे को याद आता है, जब मैं छोटा था तो हमारी माता जी ने घर में भागवत रखी। उसमें कल व्यास जी ने भी, बापू जी ने भी उसके बारे में वर्णन किया कि एक व्यक्ति था जो कि धर्म का काम नहीं करता था, धर्म के विरुद्ध भी बहुत काम करता था, लेकिन इत्तेफाक से उसके बेटे का नाम नारायण हो गया था। उसकी माँ ने रखा होगा, दादी ने रखा होगा, तो नारायण नाम रख दिया। तो जब उसकी मृत्यु होने लगी पिता की, तो उसने अपने बच्चे को याद किया नारायण। तो सिर्फ इसका कितना बड़ा महत्व है कि जब नारायण याद किया तो भगवान के दूत आ गए कि अब इसको स्वर्ग ले जाना है, और दूसरे दूत आए जो यम के दूत थे कि भाई इसको नर्क ले जाना, क्योंकि जिंदगी भर इसने गलत काम किया है। तो एक छोटा सा प्रसंग है, वो याद दिलाता है कि भगवान का नाम जीवन में एक बार भी ले लो तो कितना उसका असर होता है। तो इस तरह के व्यक्ति जिसने जीवन में कोई अच्छा काम ना किया हो, लेकिन मरते समय, मृत्यु के समय उसने नारायण नाम याद कर लिया, वो भी किया अपने बेटे के लिए, लेकिन भगवान का नाम था तो उसको मोक्ष मिल गया। तो ये कहानी मेरे को याद थी जब मैं रहा हूँगा मेरे ख्याल 8-9 साल का, तब मेरी माता जी ने भागवत रखी थी। और उसके बाद अब कल जब महाराज इन्होंने, व्यास जी ने सुनाई, बापू जी ने सुनाई, तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो मेरे को वो कहानी अभी तक याद थी, वो याद हो गई। वैसे तो कई सारी चीज़ें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी एक मेरा आखिरी सवाल ये है, श्रीमद् भागवत कथा से अगर आप आम जन से कुछ सीखने की अपील करेंगे तो क्या करेंगे? श्रीमद् भागवत जो है वो भक्ति की कथा है। पूरा देखा जाए तो इसमें भगवान की लीला, कृष्ण की लीला का मुख्य वर्णन है, और उनके पूरे परीक्षित के पूरे के बारे में जो भगवान ने समझाया, सारे ऋषियों का वर्णन है। लेकिन सारी चीज़ इसमें भक्ति है। तो भक्ति मार्ग से चलना जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य कहना चाहिए, सिखाने का जो है कि भगवान की भक्ति में ही सब कुछ है। भगवान की, क्योंकि अपने कई मार्ग दिखाए गए हैं, मोक्ष के कई मार्ग होते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग जो है उसकी प्राथमिकता श्रीमद् भागवत में है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए और बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर।